काश उसने अपने पति को समय रहते तलाक दे दिया होता तो उसको आज अपनी जान देकर कीमत न चुकानी पड़ी होती। मित्रों, आज की कहानी ये हकीकत है, ये सच्ची घटना है जो कहीं गूगल पे आपको खोजे नहीं मिलेगी। एक बदनसीब लड़की की कहानी जिसका पति 17 साल बाद लौटता है। उसने अपने पति को तलाक नहीं दिया था और 17 साल बाद सब कुछ होते हुए भी, अच्छी खासी नौकरी, एक कॉलेज की लेक्चरर होते हुए भी उसको जान देकर कीमत चुकानी पड़ी अपने एक गलत निर्णय की। अब मैं मूल कहानी पर आता हूँ। अलीगंज में, लखनऊ में रामेश्वर पांडे के 3 संतानें थी, 2 लड़के और 1 लड़की। ये 30 साल पहले की घटना है मित्रों, 25-30 साल पहले की, कि जब लड़कियों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ये होता था कि थोड़ी बड़ी हो जाएं, शादी योग्य हो जाएं, इनकी शादी कहीं कर दिया जाए और थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए भी इनको माता पिता बहुत एजुकेटेड होते थे, ध्यान देते थे, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देते थे। रामेश्वर पांडे जी का चूंकि परिवार पढ़ा लिखा था, वो हाई कोर्ट में एक वकील थे। उनके 3 लड़कों में सबसे बड़ी थी कीर्ति। कीर्ति ने जैसे इंटर किया तो वो उसकी शादी खोजने लगे और कहा कि बेटा, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम प्राइवेट पढ़ाई जारी रखो, लेकिन शादी तो हमको करना ही पड़ेगा। एक अच्छा घर, इकलौता लड़का खोज कर, जिसके यहाँ चूंकि पहले जो शादी होती थी प्रॉपर्टी प्राथमिकता होती थी, प्रॉपर्टी देखा, इकलौता लड़का देखा, अच्छा खासा दान दहेज दिया। उन्होंने कीर्ति की शादी एक लड़के से कर दी। लड़के का नाम विजय था। लड़का भी देखने में बहुत खूबसूरत था, कीर्ति भी देखने में बहुत खूबसूरत थी, जोड़ी बहुत अच्छी थी। बात बन गई, उन्होंने कीर्ति की शादी कर दिया। कीर्ति जब अपने घर आती है तो उसको वज्रपात हो जाता है। वज्रपात ये हो जाता है कि उसका पति अव्वल दर्जे का नशेड़ी था, स्मैक पीता था, गांजा पीता था और शराब पीता था। शायद जितनी नशा ज्ञात और उपलब्ध थी वो सब करता था। कीर्ति आती है ससुराल तो उसको पता लग जाता है, लेकिन कीर्ति एक संस्कारिक महिला थी। उसने सोचा कि हमारे माता पिता जी जब शादी कर दिया है, जिस खूंटे में बांध दिया है, अब हमको जीवन निभाना है, बस यही उसकी गलती थी। कहीं आज की मॉडर्न लड़कियां होती तो अपने हस्बैंड की ये स्थिति देखती तो वो त्वरित निर्णय ले लेती। और चूंकि लड़कियों को आज को कानून ने इतने अधिकार दे दिए गए हैं, वो तुरंत रिट फाइल करती और तलाक ले लेती, अपनी ज़िंदगी को नरक न बनाती। लेकिन कीर्ति ने यही गलत किया। कीर्ति ने कुछ दिन तक तो अपने माता पिता से भी छिपाए रखा, चूंकि बहुत संस्कारिक लड़की थी। उसका पति शराब पी के आता था, उसको परेशान करता था और उससे सारे संबंध बनाता था, प्राकृतिक अप्राकृतिक, वो सब कुछ सहन कर लेती थी। लेकिन हर चीज़ की मित्रों सीमा होती है। अपने सास से उसने बताया कि अब तुम ही मेरी माता हो, माँ को तो अपने छोड़ दी हो, अब तुम्हारा लड़का इस तरह हमें परेशान करता है, मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसका कुछ निदान कीजिए। तो कहती है, सास कहती है कि तुम्हारी तो औकात नहीं थी मेरे यहाँ शादी करने की, तुम्हारे पिता की दहेज ही क्या दिया है। और सत्य ये था कि लड़का बिगड़ा था, लड़के को सुधारने के लिए शादी कर दी गई थी। ये चीज़ रामेश्वर पांडे जी भी क्लियर नहीं कर पाए थे, लड़की वाले। और लड़का वाला तो अपनी चाल में ही था। उन्होंने एक बेहुदा लड़के से उस लड़की की शादी कर दी। कीर्ति बर्दाश्त करती रही। वो शराब पी कर आता, मारपीट करता, कीर्ति को बहुत परेशान करता था। लेकिन कीर्ति किसी तरह अपनी किस्मत मानकर बर्दाश्त करती रही। 4 महीने बाद एक समय आता है कि कीर्ति गर्भवती हो जाती है। कीर्ति गर्भवती हो जाती है, तब अपने पति को समझाती है कि अब तो गर्भ में बच्चा आ गया है, बच्चे के लिए ही सुधर जाओ। बस वही संस्कार और परंपरा का चक्रव्यूह कीर्ति को बहुत बुरी तरह से फंसा के रखा था और कीर्ति कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, वो इज्जत बचा रही थी। 4 महीने बाद उसको पता लगा कि अब यहाँ पर जब ससुराल में रहेंगे तब काम करना पड़ेगा, ये लोग निर्दयी है। अपने पिताजी को फ़ोन करता है, रामेश्वर पांडे जी जाते हैं, अपनी बिटिया को लेकर घर चले जाते हैं। और 4-5 महीने बाद एक सुंदर लड़के को कीर्ति जन्म देती है। कीर्ति जन्म देती है
और उसके बाद कीर्ति सोचती है कि अब हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए हमारे पति को। बच्चे को लेकर बड़ी शौक से अपने ससुराल जाती है, लेकिन फिर भी पति में कोई सुधार नहीं आता है। वो अपने बच्चे को नहीं देखता है। फिर वही उन्हें शुरू कर दिया, और अब तो एक बच्चा भी हो गया था। कीर्ति के सामने बहुत समस्याएं आ रही थी। वो कैसे घर संभाले, कैसे बच्चे को संभाले। अपने पति का तनाव अलग था। रात दिन वो दारू पी कर आता था, हंगामा करता था। जो भी पैसा कीर्ति के पास था लेकर भाग जाता था, उसको मारता पीटता था। सास सुनती नहीं थी, ससुर सुनता नहीं था। कीर्ति अब करे तो क्या करे। लेकिन एक दिन बच्चे को लेकर अपने पति की गोद में रखती है, कहती है तुम्हारा बेटा है। बेटे को उठा के फेंक देता है वो, और किसी तरह से पकड़ लेती है कीर्ति। लेकिन उसको लगता है अब तो हद हो गई, मैं तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बच्चे की बात है, कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी। वो अपने पिता को बताती, पिता उसका कहता है कि बेटा बेटे को लेकर चलिए आओ, नहीं तो इस तरह का आदमी हो तो कभी तो अपना आप तुम्हारे बच्चे की जान ले लेगा, इसलिए बेहतर है अब तुम मैके चली आओ। अपने मैके चली आती है पापा जी के घर पे कीर्ति, और कहती है पापा जी अब मैं नहीं जाऊंगी। मेरी जहाँ तक बात थी तो मैं तो बर्दाश्त करती रही, हम मार पीट सब बर्दाश्त करते रहे, कितना हमको परेशान किया गया, लेकिन अब बच्चे का भविष्य हमको देखना है। वो संस्कार रहित तो परिवार, संस्कार उस परिवार में है ही नहीं। इसका पिता इतना क्रूर है, उसके दया तो है ही नहीं जो अपने बच्चे को मार सकता है, बच्चे को फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन पिताजी अब हमको रहने दीजिए, अब हमको न विदा कीजिए। बाप क्या करता, बाप कहता बेटा तुम्हारे 2 भाई और हैं, उनकी भी शादी विवाह करना है, तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं जब तक हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हारे भाई तुम्हारे भाभी खुद ऑब्जेक्शन करेंगे। वो कहती है कीर्ति कि पापा मैं किसी बोझ नहीं बनूंगी किसी का। तब तक प्राइवेट इसका BA कंप्लीट हो जाता है कीर्ति का। कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, लेकिन अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी। कीर्ति करती क्या है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। ग्रेजुएशन उसका हो गया था, प्राइवेट उसने MA का फार्म भी डाल दिया और वो पढ़ाना शुरू करती है। घर वाले ससुराल वाले दबाव बनाते हैं कि विदा करिए, कि कहती है मैं नहीं जाऊंगी। हाँ मैं कोई मुकदमा नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि वो संस्कारित कीर्ति अपने पति के खिलाफ कहीं भी एक प्रार्थना पत्र नहीं दिया, न कोई शिकायत नहीं दिया, न समय रहते उसने तलाक के डाइवोर्स फाइल किया कोर्ट में, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो संस्कारवान लड़की थी। वही संस्कार उसको दीमक की तरह चाट गया। कीर्ति करती क्या क्या, अपने बच्चे को पढ़ाया, ससुराल अपने नहीं जाती है। कुछ दिन के बाद ससुराल वाले भी पीछा छोड़ देते हैं। उसका पति चूँकि इसमय की गजेड़ी था, उसकी दूसरी कहीं शादी नहीं होती है, और लेकिन परिवार अच्छा था। उसके माता पिता उस लाश को ढो रहे थे पति की, और इसका MA कंप्लीट हो जाता है। एक दिन रामेश्वर पांडे जी के घर शिक्षा विभाग में एक अच्छे पद पे स्टोनो थे, कर्मचारी था। वो आते हैं, उनके रिश्तेदार थे। वो कहते हैं कि मेरी बिटिया का इसके लिए कुछ करिए, चूँकि कई दिन ये प्राइवेट पढ़ाएगी। उसने कहा कि एक एडहॉक टीचर की हमारे यहाँ वैकेंसी निकली है विभाग में, शिक्षा विभाग में, इसको भरवा दीजिएगा, हो सकता है इसका चयन हो जाए। रामेश्वर पांडे जी कीर्ति से कहते हैं कि बेटा फार्म भर दो। कीर्ति फार्म डाल देती है, और वो स्टोनो अधिकारी का स्टोनो जो था वो काफ़ी मदद करता है कीर्ति का। कीर्ति का चयन हो जाता है एडहॉक शिक्षक के पद पे, तदर्थ शिक्षक के पद पर। एक योजना आई थी सरकार की 5,000 रुपये मानदेय पर, वो भी 10 महीने की। लेकिन फिर भी कीर्ति के लिए बहुत था 5,000 रुपये। आज के 25 साल पहले बहुत कुछ था। 5,000 रुपये उसी 10 महीने के लिए कीर्ति को मिल जाता है। कीर्ति फूली नहीं समाती है, उसको शहर में ही उसको एक विद्यालय अलाट होता है, वहाँ पर उसकी नियुक्ति हो जाती है और वो पढ़ाने लगती है। 3 साल तक पढ़ाती है, सरकार की योजना ख़त्म होती है। उसके बाद सरकार बाहर कर देती है, लेकिन उनका संघ लड़ता है उन तदर्थ शिक्षकों का जहाँ पर कीर्ति की नियुक्ति हुई थी। कोर्ट जाते हैं, किस्मत साथ देती है। कोर्ट ने आर्डर कर दिया कि इनको विनियमित की जाए, इनको पक्की नौकरी दे दी जाए, जो पद शासन में रिक्त हैं। किस्मत साथ देती है, कीर्ति एक लेक्चरर बन जाती है, प्रवक्ता। इंटर कॉलेज में हिस्ट्री की प्रवक्ता का बहुत बड़ी हैसियत होती है मित्रों। इतना वेतन होता है कि अपने चरित्र को बचा के रखे आदमी, कहीं गलत रास्ते पे ना जाए, तो एक 2 क्लास जिंदगी वो जी सकता है। अब कीर्ति को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसकी वहाँ से
लखनऊ से बाराबंकी उसका ज्वाइनिंग हो जाती है, वहाँ पर चली जाती है। एज ए विषय विशेषज्ञ रहती है, एज ए एडहॉक टीचर वो रहती है। उसके बाद उसका रेगुलर होने के बाद वही फिर स्टोनो जो साथ दिए रहता है नियुक्ति में, फिर से मुलाकात होती है कीर्ति की। वो बहुत साथ देता है। उसने उसको शहर के एक विद्यालय में उसका प्रवक्ता के पद पर उसकी ज्वाइनिंग करवा देता है। अब प्रवक्ता बन गई थी कीर्ति। उसने अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसका बच्चा भी अब 12 वर्ष का हो, करीब 12 वर्ष का हो चुका था, और लड़के को अपने पढ़ाना लिखाना शक्ति कैसे शुरू करती है। वही उसी का मुंह देखकर बच्चे को जी रही थी। बहुत अच्छी खासी उसकी व्यवस्था बन गई। उसने चूँकि अच्छा वेतन मिल भी रहा था, किसी चीज़ की कमी नहीं था। कीर्ति की गाड़ी ढर्रे पर आ गई। उसको लोगों ने कहा कि दूसरी शादी के लिए सलाह दिया था, लेकिन उसने कहा न मैं तलाक दूँगी न मेरी दूसरी शादी करूँगी। अपने माता पिता की जो मान मर्यादा है उसको मैं बचा के रखूँगा। कहीं मैं ये मैसेज अपने भाइयों में नहीं देना चाहती हूँ, अपने रिश्तेदारों में नहीं देना चाहती हूँ कि कीर्ति ने दूसरी शादी कर लिया, एक पति को छोड़ दिया, इसलिए मेरा बच्चा हो गया, इसी का मुंह देखकर मैं जीऊँगी। कीर्ति उस बच्चे को पढ़ाती लिखाती है, और इधर कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन के बाद 15 वर्ष जब से एडहॉक टीचर और इसके पक्की नौकरी होने के बीच में 15 वर्ष हो जाते हैं। लेकिन एक दिन उसके पति जो कीर्ति का था, जो इसमय की गजेड़ी था, ससुराल में कोई उसको बता देता है कि तुम्हारी पत्नी लेक्चरर बन गई है। अब उसकी 60-70 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। उसको जब पता लगता है तो फिर अपने ससुराल जाता है, अपनी पत्नी से कहता है तुम मेरी पत्नी हो, जो गलती हुई माफ़ कर दो। लेकिन वो कहती है कीर्ति कि अब हमारे रास्ते आपके अलग हो गए, अब भी शराब पीना तुमने बंद नहीं किया, इसमें तुमने बंद नहीं किया, अपना शरीर देख लीजिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। बस वो पाशविक उसकी प्रवृत्ति जगती है उसके पति की, और वो इसके खिलाफ, कीर्ति के खिलाफ RTI डाल देता है। दुनिया भर की उसकी नियुक्ति करने के को लेकर दुनिया भर के कागज़ पत्तर मांगने लगता है। मैनेजर भी परेशान हो जाता है उस कॉलेज का, कीर्ति भी परेशान हो जाती है। कीर्ति दबाव में रहती है, लेकिन कीर्ति बहादुरी से मुकाबला करती है। क्योंकि उसकी नौकरी सब सही थी, कागज़ पत्तर सही थे, इसलिए उसका तो बाल बाका नहीं होता है। परेशान करता है, यहाँ तक उसके विद्यालय में जाकर नाटक करता है, उसके मैनेजर से नाटक करता है, विभाग में कीर्ति के खिलाफ एप्लीकेशन डालता है। और उस चूँकि जिस स्टोनो ने कीर्ति का साथ दिया था, उससे गलत सलत रिश्ते बनाकर चारों तरफ अपनी पत्नी को ही चरित्रहीन वो बताता है, चारों तरफ अपनी पत्नी को ही कैरेक्टरलेस बता के उसकी ढेर सारी बदनामी करता है। कीर्ति परेशान हो जाती है, बहुत दुखी रहती है, लेकिन करे तो क्या करें। सब कुछ झेलती रहती, परेशान रहती है। मुकदमा उसने 4-5 कर दिया। कीर्ति का सब कुछ नौकरी चाकरी होते हुए भी अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। बच्चा इधर 17 साल का हो जाता है, संघर्ष जारी ही रहता है। एक दिन बहुत परेशान थी कीर्ति, बहुत दुखी थी। अपने बेटे से कहती है कि बेटा अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। बेटा भी बेटा बहुत काबिल था, माँ को धैर्य दिलाता है। लेकिन कब तक धैर्य काम देता कीर्ति का। एक दिन धैर्य उसका जवाब दे गया। कीर्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। लेकर लोग वहाँ लखनऊ जाते हैं और कीर्ति की मृत्यु हो जाती है। कीर्ति जब मरती है तो एक ही गलती कीर्ति ने किया था कि अपने पति के खिलाफ कहीं उसने एप्लीकेशन नहीं दिया था, प्रार्थना पत्र नहीं दिया था, किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं किया था, ना अपने विभाग में किया था, ना पुलिस विभाग में किया था। ये सिद्ध ही नहीं हो पाता था कि पति से उसकी कोई खुन्नस है। और बाद में नौकरी पाने के बाद चूँकि पति का हक था, पति का सिर्फ यही कहना था कि हमको आधा वेतन दीजिए, चूँकि मैं आपका पति हूँ, बेरोजगार हूँ। ये कीर्ति तैयार नहीं हो रही थी। बस इतनी सी थी, इतनी ही लड़ाई थी। कीर्ति तैयार नहीं हो रही थी। कहीं न कहीं कीर्ति के
के खिलाफ इतना एप्लीकेशन उसने दिया था, कीर्ति का ही पक्ष कमजोर हो गया था। कीर्ति की यही परेशानियां थी और कीर्ति का लड़का सिद्ध नहीं कर पाया कि मेरी माताजी से, मेरे पिताजी से कहीं कोई खुन्नस थी। और जैसा कि आपको पता है मित्रों, विभाग की एक कानून है कि पति से पूछा जाता है। सरकारी नौकरी में थी, अब बात आ गई कि नौकरी देने की, तो उसने कहा मैं नहीं नौकरी लूँगा। तो लोगों ने सलाह दिया कि भैया तुम नौकरी न लो, तुम जितना जीपीएफ फंड है पेंशन ले लो, लेकिन तुम नौकरी करोगे तो 4-5 साल नौकरी करोगे, तुम्हारी उम्र 52 साल हो चुकी है, लड़का अभी तुम्हारा 18 साल कंप्लीट हुआ है, वो नौकरी पाएगा तो कम से कम 40-42 साल नौकरी करेगा। दया करो उसके ऊपर। कुछ नहीं करता, इधर उधर करता, लेकिन विभाग साथ देता है, मैनेजर साथ देता है, उसके लड़के को नौकरी दे दी जाती है। आज वो लड़का नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका जो विजय है उसको न पेंशन मिलता है, न फंड मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आज दर दर मारा फिरता है। लेकिन वही अधखुली कहानी रह गई कीर्ति की। कीर्ति बेचारी जीवन भर, जब उसके सुख का समय आया तो काल बनकर उनका पति आ गया। लड़का तो नौकरी पा गया, लेकिन कीर्ति चली गई। मित्रों, आप बताइए कि कीर्ति ने को क्या समय रहते तलाक ले लेना चाहिए था? विजय ने जो किया उसकी क्या गलती थी? भाई उसके खिलाफ भी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था कीर्ति ने, तभी तो उसका हौसला बढ़ा। आप अपनी तरफ से विश्लेषण कीजिए, इसमें कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल कीर्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उसका लड़का नौकरी कर रहा है और उसका पति फंड पेंशन के लिए लड़ रहा है। अभी तक विभाग ने उसको कुछ दिया नहीं है। आगे क्या होता है ईश्वर जाने। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।